आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर के निवासियों के लिए बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। कल यानी कि रविवार 17 अगस्त 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 11,000 करोड़ की लागत से बनी 6 महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। ये परियोजनाएं न केवल दिल्ली की सड़कों को और बेहतर बनाएंगी बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात दिलाने में मदद करेंगी। हम अक्सर देखते हैं बारिश आने पर दिल्ली में बहुत लंबा जाम लग जाता है, लेकिन क्या वाकई ये सड़कें दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक समस्या का समाधान करेंगी? आइए इस खबर को गहराई से समझते हैं, इन परियोजनाओं के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये दिल्ली वासियों के लिए क्या मायने रखती है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये खबर है क्या। हाल ही की रिपोर्ट्स के अनुसार ये 6 सड़क परियोजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत विकसित की गई हैं। हालांकि कुछ स्रोतों में ये बताया गया है कि इनमें से 2 प्रमुख परियोजनाएं द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड और शहरी विस्तार सड़क 2 यानी कि UER2 कुल मिलाकर 11,000 करोड़ की लागत की है। ये 10 किलोमीटर के लगभग ज्यादा लंबा खंड है जिसकी लागत करीब करीब 5.5 करोड़ है। ये 2 पैकेज में बनाया गया है। पहला पैकेज शिव मूर्ति चौराहे से द्वारका सेक्टर 21 तक जो कि लगभग 6 किलोमीटर तक है और दूसरा पैकेज द्वारका सेक्टर 21 से दिल्ली हरियाणा सीमा तक जो कि लगभग 4.5 किलोमीटर का है, जो UER2 से सीधे जुड़ता है। ये खंड यशोभूमि, दिल्ली मेट्रो की ब्लू और ऑरेंज लाइन, बिजवासन रेलवे स्टेशन और द्वारका बस डिपो को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये परियोजना अलीपुर से दिचाऊ कला तक है जिसकी लागत करीब 5,580 करोड़ है। ये सड़क बहादुरगढ़ और सोनीपत तक सीधी कनेक्टिविटी देने वाली है जिससे दिल्ली की इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक, धोला कुआं और NH09 पर ट्रैफिक का दबाव कम हो जाएगा। इन सड़क परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम को कम करना, यात्रा समय को घटाना और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। दिल्ली में ट्रैफिक जाम एक पुरानी समस्या है, चाहे बात सुबह के ऑफिस टाइम की हो या शाम के रश आवर की। दिल्ली की सड़कों पर घंटों जाम में फंसना आम बात है। इन परियोजनाओं से कई तरह के लाभ होने की उम्मीद है। सबसे पहले बात करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे और UER2 जैसे नए रास्ते दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों जैसे इनर और आउटर रिंग रोड, मुकरबा चौक और धोला कुआं पर दबाव कम करेंगे। ये सड़कें वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेंगी जिससे वाहन चालकों को जाम से बचने का विकल्प मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा को और तेज कर देगा। पहले से ही इसका हरियाणा खंड 19 किलोमीटर मार्च 2024 में खुल चुका है और अब दिल्ली खंड के खुलने से कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी ऐसा माना जा रहा है। UER2 के जरिए बहादुरगढ़ और सोनीपत तक का सफर आसान और तेज हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे का दिल्ली खंड मेट्रो, रेलवे और बस डिपो को जोड़ेगा। इससे लोग एक परिवहन साधन से दूसरे में आसानी से शिफ्ट कर सकेंगे जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या कम हो सकती है। ये सड़कें माल ढुलाई को तेज करेंगी जिससे दिल्ली एनसीआर में औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा होने वाला है। बहादुरगढ़ और सोनीपत जैसे औद्योगिक केंद्रों तक माल की आवाजाही आसान होगी जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर की ट्रैफिक समस्या कोई नई बात नहीं है। दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में हर दिन लाखों वाहन सड़कों पर उतरते हैं। एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में हर साल करीब 3 से 4 लाख नए वाहन पंजीकृत होते हैं जिससे सड़कों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली का प्रदूषण स्तर भी चिंता का विषय बना हुआ है और ट्रैफिक जाम इस समस्या को और गंभीर बनाता है। इन परियोजनाओं का महत्व इस संदर्भ में और बढ़ जाता है। द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में अगर हम बात करें तो ये दिल्ली और गुरुग्राम के बीच एक तेज और वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ते कॉरपोरेट और रिहायशी क्षेत्रों को देखते हुए ये सड़क उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो रोजाना दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर करते हैं। ये सड़क दिल्ली के बाहरी इलाकों को जोड़ेगी और एनसीआर के अन्य शहरों जैसे कि सोनीपत, बहादुरगढ़ तक पहुंच को आसान बनाने में कारगर होगी। इससे न केवल यात्रियों को फायदा होगा बल्कि माल परिवहन और लॉजिस्टिक कंपनियों को भी बहुत ज्यादा हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। इन सड़क परियोजनाओं ने न केवल दिल्ली एनसीआर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मॉडल को तैयार किया है। पीएम मोदी का विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का विजन इन परियोजनाओं में साफ दिखता है। ये सड़कें कई तरीकों से व्यापक प्रभाव अब डाल सकती हैं। बेहतर सड़कें, माल ढुलाई, लॉजिस्टिक्स के बारे में हमने बात की, इन सबको ये तेज करने में कारगर सिद्ध होने वाली है जिससे एनसीआर के औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ने की उम्मीद है और
वाकई निवेश बढ़ सकता है। नौकरियां और रोजगार के अगर हम यहां पर बात करें तो सड़क निर्माण और रखरखाव से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की थी, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए रोजगार को बढ़ावा देगी। ये सड़कें दिल्ली के बाहरी इलाकों को और विकसित करेंगी, जिससे नए रिहायशी और वाणिज्यिक क्षेत्र बन सकते हैं। ट्रैफिक जाम कम होने से वाहनों का ईंधन खर्च और उत्सर्जन कम होगा, जो दिल्ली के प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली एनसीआर में 11,000 करोड़ की 6 सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन की ये परियोजनाएं खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे और यूईआर-2 दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। ये न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करेंगी, बल्कि कनेक्टिविटी, आर्थिक विकास और शहरी गतिशीलता को भी लगातार बढ़ावा देंगी। हालांकि इनके दीर्घकालिक प्रभाव को देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा। क्या ये सड़कें वाकई दिल्ली को जाम मुक्त बनाएंगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।